सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी छात्र छात्राओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग पुनः आपके कक्षा में निर्धारित पंचमः पाठः भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक, ऐसा बालक जो भ्रमित है, कन्फ्यूज बॉय, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। प्रस्तुतः पाठः संस्कृत प्रौढ़पाठावलिः इति कथाग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुतः पाठः, यह जो प्रस्तुत पाठ है, ये संस्कृत प्रौढ़पाठावली नाम का एक कथा ग्रंथ है। उस कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है और संग्रहित किया गया है, अर्थात प्रौढ़ पाठावली से यह पाठ आपका लिया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितोऽस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। अस्यां माने इस कथायां माने कथा में, एकः माने एक, तादृशः माने ऐसे, बालः माने बालक का चित्रितोस्ति माने चित्रण किया गया है। इस कथानक में, इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्यायापेक्षया, स्वाध्याय की अपेक्षाकृत, स्वाध्याय में कम लगती थी, उसकी रुचि कम होती थी, और खेल खेलने में, क्रीडने अधिका भवति, खेल खेलने में ज़्यादा हुआ करती थी। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह, सह माने वह जो भ्रमित बालक था, वो सदा हमेशा क्रीडनार्थमेव, खेलना ही, अभिलषति माने चाहता था, वह सदा खेल ही खेलना चाहता था। परंच तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति, परंतु तस्य माने उसके, सखाया माने मित्रगण, स्वस्व माने अपने अपने, कर्मणि माने कर्मों में, संलग्नाः माने संलग्न, लगे हुए, भवन्ति माने होते हैं। सभी मित्र उसके अपने अपने कार्यों में लगे होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से, ते माने वे सब विद्यार्थी, अनेन भ्रमित बालकेन सह न क्रीडन्ति, इस भ्रमित बालक के साथ खेल नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी ही, इसलिए एकाकी, सह माने वह, नैरास्यम प्राप्य, निराशता को प्राप्त हो जाता है, निराश हो जाता है। विचिन्तयति यत्, और विचार करता है, यत् जो, स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, सह एव वह ही अकेला, रिक्त खाली, इतस्ततः माने इधर उधर, भ्रमति माने घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति, कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उसको बोध होता है, यत् सर्वेपि स्वस्व कार्यं कुर्वन्तः, यत् माने जबकि, सर्वेपि माने सभी लोग, स्वस्व माने अपने अपने, कार्य माने कार्य को, कुर्वन्तः माने करते हुए, सन्ति होते हैं, सभी अपने अपने कार्य को करने में लगे हुए होते हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्यम, इसलिए मुझे भी वही करना चाहिए। येन, जिसके कारण, मम कालः सार्थकः स्यात्, मेरा समय सार्थक हो। भ्रांतः कश्चन बालः, अब यहाँ से पाठ का शुभारंभ करते हैं। कहते हैं, भ्रांतः कश्चन बालः, जो कन्फ्यूज बॉय है वह, अर्थात भ्रमित बालक, कश्चन माने किसी, है ना, पाठशाला गमन बेलायाम, किसी पाठशाला या किसी विद्यालय में जाने के समय में, क्रीडितुम आगच्छत्, खेलने के लिए आता है, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुम तदा कोपि न वयस्येषु उपलब्धमानः आसीत्, है ना, किंतु उसके साथ केलिभिः कालं क्षेप्तुम, क्रीडा में, केलिभिः माने क्रीडा में, खेल में, कालम क्षेप्तुम मतलब समय को बिताने के लिए, तदा माने तब, कोपि माने कोई भी, ना माने नहीं, वयस्येषु माने सम अवस्थासु, है ना, सम अवस्था वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों में, उपलभ्यमाना आसीत्, उपलब्ध नहीं हुआ। वह पाठशाला में जाने के समय में खेलने के लिए किसी उद्यान में जाता है, किंतु उसके साथ क्रीडा में समय को बिताने के लिए कोई भी न वयस्येषु उपलभ्यमाना आसीत्, अर्थात उसकी सम अवस्था वाले जो उनके मित्र हैं, उसके मित्र उसके साथ नहीं जाते हैं। यथा ते सर्वेपि, वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ते माने वे सब, सर्वेपि माने सभी,
पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन में पढ़ाए गए पाठ को स्मृत्वा माने स्मरण करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन, शीघ्रता कर रहे थे, अर्थात विद्यालय जाने के लिए जल्दी जल्दी सुसज्जित हो रहे थे, जाने की इच्छा से अपना कार्य जल्दी जल्दी जो पाठ पढ़ाया गया था उसका स्मरण कर रहे थे, स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालः, वह तंद्रालु माने आलसी। मानव के जीवन में 6 दोष है, षड दोषाः पुरुषेण है, इह पुरुषेण षड दोषाः। इस संसार में पुरुषों में 6 दोष होते हैं। कौन कौन? हातव्याः भूतिमिच्छता, भूति माने होता है ऐश्वर्य, इच्छता माने इच्छा करने वालों के द्वारा, है ना। हातव्याः तिक्तव्याः, 6 दोष जो हैं उनका हमेशा परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा विष्णु शर्मा जी नीति संग्रह नामक ग्रंथ में लिखते हैं और कहते हैं निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता, अर्थात निद्रा नहीं ज़्यादा लेनी चाहिए, स्वान निद्रा होनी चाहिए विद्यार्थी जीवन में, है ना। निद्रा तंद्रा, और ये जो तंद्रालु बालक है तंद्रालु बालः, तो तंद्रा माने होता है ऊँघना, है ना, जमुहाई लेना। निद्रा तंद्रा भयम, डरना नहीं चाहिए अकारण, यावत भयम न आगच्छेत तावत न भेतव्यम, जब तक भय का कारण उपस्थित न हो जाए तब तक नहीं डरना चाहिए, और जब भय का कारण उपस्थित हो जाए तो उस भय से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं निद्रा तंद्रा भयम अक्रोधम, क्रोध तो कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोधी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम, आलस्य, और दीर्घसूत्रिता, दीर्घसूत्री व्यक्ति वो होता है जो आज के काम को कल में टाल दे, है ना। अभी हमने पूर्व पाठ गोदोहनम में पढ़ा था कि कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य सकष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात जो आज का कार्य है उसको आज ही संपादित कर लेना चाहिए। तो जो आज के कार्य को आज संपादित नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, उनको दीर्घसूत्री कहते हैं। तो ऐसे दीर्घसूत्रियों को हमेशा इन 6 आलसियों को, तंद्रालुओं को, ये सारे 6 जो दोष हैं इन दोषों से दूर रहना चाहिए। तंद्रालु बालः, वह तंद्रालु आलसी बालक लज्जया, लज्जा के द्वारा, तेसाम, उन बालकों के, दृष्टिपथमपि परिहरन, उनकी दृष्टि से बचता हुआ, एकाकी माने अकेले ही, किमपि माने किसी, उद्यान माने बगीचे में, प्राविशत माने प्रवेश कर गया, किसी विद्यालय, किसी उद्यान में, किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। कैसे कर गया? तो कह रहे हैं तंद्रालु बालक, वह भ्रमित बालक लज्जा के कारण उन छात्रों को, जो विद्यालय जा रहे थे, उन छात्रों की दृष्टि से बच करके एकाकी अकेले ही किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। सह अचिंतयत, वह जान कह रहा है, चिंतन कर रहा है, उसने सोचा विरमंतु एते पुस्तक दासाः, ये तो पुस्तकों के सभी गुलाम हैं, विरमंतु रहने दो, एते वराकाः पुस्तक दासाः, है ना, ये सब पुस्तकों के गुलाम हैं, इनको जाने दो। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, अहम माने मैं, तू माने निश्चित ही, आत्मानं माने अपने आप को, है ना, क्या करूँगा? तो कह रहे हैं विनोदयिष्यामि, अपने आप को आनंद प्राप्त कराऊँगा, अपना मनोरंजन मैं स्वयं कर सकता हूँ, ये कहने का भाव। सम्प्रति विद्यालयम गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि। अब ये कह रहे हैं कि संप्रति, जब, अब, संप्रति माने अब, विद्यालय माने विद्यालय, गत्वा माने जाकर के, भूयः माने फिर से, क्रुद्धस्य माने गुस्साए हुए, उपाध्यायस्य माने उपाध्याय का, मुखम माने मुख, दृष्टुम माने देखना, नैव माने नहीं, इच्छामि माने चाहता हूँ। मैं अपने विद्यालय में जा कर के पुनः गुस्साए हुए अपने अध्यापक का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अध्यापक अनायास किसी बालक पर क्रोध नहीं करता है, यदि करता है तो उपद्रवियों पर। अगर उपद्रवी कोई छात्र है तो ऐसे उपद्रव करने वाले छात्र पर ही वह क्रोधित होता है और उसको ही ताड़ना देने का यत्न करता है। तो जो उपद्रवी होते हैं, हमेशा खेल कूद में ही रुचि लेने वाले होते हैं, ऐसे छात्र अध्यापक से भयभीत भी रहते हैं और दूरी भी बनाने की चेष्टा करते हैं।
लेकिन अध्यापक भी यदि उन पर क्रोध करता है तो निश्चित रूप से उनको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए या सही मार्ग पे लाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन कुछ बालक होते हैं जो कि इस प्रकार सोचते हैं, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये जिसमें देखिए कोष्टक लगा हुआ ना, संप्रति विद्यालयम गत्वा पुनः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम नैव दृष्टुमिच्छामि। मैं पुनः उस विद्यालय में जा कर के, है ना, अपने उपाध्याय का, अपने अध्यापकों का वह गुस्साया हुआ मुख नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः, एते माने ये सब, निष्कुटवासिनः माने एते निष्कुटवासिनः, अर्थात निष्कुट माने होता है कोटर। वृक्ष के खोखले में रहने वाले पक्षी जो होते हैं उनको निष्कुटवासी प्राणिनः माने पक्षी, एव माने ही, मम माने मेरे, वयस्याः सन्तु इति, है ना। निष्कुटवासिनः जो कोटर में रहने वाले पक्षी हैं, उन पक्षियों को ही मैं मित्र मान लूँगा, अर्थात वही प्राणी मेरे वयस्याः सन्तु, वही मेरे मित्र होंगे, ऐसा वह बालक सोच लेता है। अब आगे बढ़ता है। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं दृष्ट्वा मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्, है ना। अथ माने इसके बाद, अथ माने इसके बाद, सह माने वह बालक, पुष्पोद्यानम माने फूल के बगीचे में, व्रजंतम माने जाते हुए, मधुकरम माने मधुकर को, भौरे को, दृष्टवा माने देख करके, तम माने उसको, क्रीडितुम माने खेलने के लिए, द्वित्रिवारम माने दो बार, दो तीन बार, आह्वयत माने आवाहन किया। अब इसके बाद वह फूल के बगीचे में जाते हुए भौरे को 2-3 बार खेलने के लिए आहूत किया, बुलाया। तथापि सः, फिर भी वह, मधुकर अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान, फिर भी उस भौरे ने इस बालक का, इस भ्रमित बालक का आवाहन तिरस्कृत कर दिया, अर्थात उसके बुलाने पर वह भौरा नहीं गया। ततो भूयो भूया हठमाचरति बाले सः मधुकरः अगायत, है ना, अगायत वयम ही मधुसंग्रह विग्राह इति। वयम माने हम सभी, ही माने निश्चित रूप से, मधु संग्रह विग्राह इति, मधु माने पराग, संग्रह माने इकट्ठा करने में, व्यग्र माने व्यस्त हैं। अब भौरा कह रहा है, मानो कभी कल्पना कर रहा, भौरा क्या कहेगा। भौरे के पास तो अव्यक्त ध्वनि होती है, स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कभी अपनी कल्पना के द्वारा ये स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं भौरे ने मानो उत्तर दिया हो, अगायत माने गाते हुए उत्तर दिया, वयम तो हम सभी लोग, मधु संग्रह विग्राह, पुष्प के अंदर रहने वाला जो पराग है, उस पराग के संग्रह में हम सभी व्यग्र माने व्यस्त हैं, ऐसा भौरा मानो उत्तर दे देता है। तदा सह बालः, तदा माने तब, सह माने वह बालक, है ना। तदा सह बालः अलम भाषणेन, तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्च्वा तृणसकलादिकम् आददानम् एकम चटकम अपश्यत। ठीक है। तदा माने तब, सह माने वह, बालः माने बालक, अलम भाषणेन कहता है ठीक है अब ज़्यादा मत बोलो, अलम भाषणेन भाषण में विराम ले लो, अब ज़्यादा मत बोलो, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, मिथ्या अभिमान करने वाले एक तुच्छ कीट, है ना, ये तुच्छ कीट है, इससे कौन मुँह लगे,
ऐसा सोच करके अन्यत्र दत्त दृष्टि ही, अन्यत्र दूसरी तरफ दृष्टिपात करता है तो चंचुआ माने चोंच के द्वारा, अपने चोंच से, है ना, तृण सकलादिकम, तृण खंडों को, आददानम अर्थात इकट्ठा करते हुए, एकम माने एक, चटकम माने चिड़िया, चटकम माने देखिए चटकम नहीं होता है, चटकाम होना चाहिए, मिसप्रिंट है यहाँ पर। अपश्यत देखा, अवदच्चा और बोला, क्या बोला, आई, है ना, आई चटकपोत, अरे चिड़िए, है चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मानव की मित्र बनोगी, कहा मुझ मानव की मित्र बनोगी, ए ही क्रीडावह, ए ही क्रीडावह, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इन शुष्क माने सूखे हुए, तृणम माने तिनकों को, त्यज माने छोड़ो, स्वादून भक्ष कवलान ते दास्यामि, स्वादून माने स्वाद से परिपूर्ण, भक्ष कवलान माने भक्षितुम योग्य, खाने योग्य, कवलान माने कौर को, ते माने तुमको, दास्यामि माने दे दूंगा। परेशान मत हो, इन तृण खंडों को छोड़ो, और अभी थोड़ी देर बाद मैं बढ़िया जो नाश्ता लाया हूँ उस नाश्ते में एक कौर आपको भी दे दूंगा, चिड़िया हो सामान्य एक कौर में संतुष्ट हो जाओगी। तो इन तृण खंडों को एकत्रित मत करो, आओ हम दोनों लोग खेलते हैं। तो सतुमया सह, है ना, कहते हैं सह, वह चिड़िया भी, वह चिड़िया भी, वटद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, वटद्रुमस्य माने वट माने होता है बरगद, ध्रुमस्य माने शाख वृक्ष, तो बरगद की वृक्ष की शाखा या माने शाखा में, नीडम माने घोंसला, कार्य माने निर्माण करना है, मुझे अभी बरगद की शाखा में घोंसले का निर्माण करना है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह अभवत, ऐसा कह करके वह अपने कर्म में पुनः व्यग्र माने व्यस्त हो जाती है। तदा खिन्नो बालः, तदा माने तब, खिन्नो माने खिन्न, तब खिन्न, बालः माने बालक, वह खिन्न दैन्यता को प्राप्त, दीनता को प्राप्त वह बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु, एते पक्षिणो मानसेषु, तदा खिन्नो बालः, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तदा माने तब, खिन्ना माने दीनता को प्राप्त, बालक माने बालक, एते माने ये सब, पक्षिण माने पक्षी, मानुषेषु माने मनुष्यों में, मनुष्यों के प्रति, नोपगच्छन्ति मनुष्यों से प्रेम नहीं करते, उनके पीछे नहीं आते हैं। तद अन्वेषामि अपरम मानुषोचितम, तद माने इसलिए, अन्वेषामि माने अन्वेषण करता हूँ, मानुषोचित विनोदयितारम, मनुष्यों के लिए जो उचित है और मनुष्यों का जो मनोरंजन करा सके, ऐसे व्यक्ति विशेष का, जीव विशेष का अन्वेषण करता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत, पलायमानम माने भागता हुआ, कमपि माने किसी, श्वानम माने कुत्ते को, अवलोकयत माने देखा, जो भाग रहा था ऐसे कुत्ते को उन्होंने देखा। प्रीतो बालः, है ना, तम इत्थम संबोधयत, तम इत्थम संबोधयत, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, अस्मिन् निदाघ दिवसे माने गर्मी के दिनों में, अस्मिन् निदाघ दिवसे पर्यटसी, इस प्रकार के गर्मी, भीषण गर्मी के दिवसों में आप घूम रहे हो। हे मनुष्यों के मित्र, इदम प्रक्षाय, इदम माने इस, प्रक्षाय माने प्राप्त, शीतलम माने शीतल, तरुमूलम आश्रयस्व, इस वृक्ष की शाखा में, इस वृक्ष की शाखा के नीचे आओ और बढ़िया यहाँ शीतल वायु से अपने आप को आनंदित करो, आओ हम दोनों लोग खेलते हैं। अहमपि क्रीडा सहाय्यम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि, मैं भी तुम्हारे लिए क्रीडा करने के लिए, तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, और तुम भी मेरे साथ क्रीडा करने के लिए अनुरूप हो, अर्थात जैसे मैं यहाँ खेल खेलने के लिए बैठा हुआ हूँ,
वैसे तुम भी खेल खेलने के लिए मेरे पास आने वाले हो, ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने पुनः कहा। क्या कहा भैया? यो माम पुत्र रीत्या, यो माने जो, माम माने मुझको, पुत्र रीत्या माने पुत्र की तरह, पुत्र रीत्या मतलब पुत्र की तरह, यो माम पुत्र रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान, है ना, रक्षा नियोग करणान नमया भ्रष्टव्यमीषदपि, है ना। यो माने जो, माम माने मुझको, पुत्र प्रीत्या माने पुत्र के समान प्रेम देने वाला है। आजकल लोग कुत्तों को ही भयंकर अपना प्रेम दे रहे हैं। यहाँ तक कि लिखा देखिए पुत्र प्रीत्या, पुत्र की तरह, पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम देते हैं कुत्तों को। पोषयति, पालन कर रहे हैं, स्वामिनो गृहे तस्य, है ना, जो स्वामी मेरा पुत्र की तरह पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे स्वामी के गृह में, उसके घर में रक्षा नियोग करणान, रक्षा के उद्देश्य से, रक्षा करने के उद्देश्य से, मया भ्रष्टव्यम, मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ईषदपि, तनिक भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात मैं अपने स्वामी के घर की रखवाली करने के लिए सद्यः भागा हुआ जा रहा हूँ, मुझे मेरे पास समय नहीं है, ऐसा उसने कह दिया। जब उसने भी यह कह दिया तो सर्वैहि एव निषिद्धा, सभी लोगों ने निषिद्धा माने उसका निषेध किया, उसके साथ कोई नहीं गया। सह बालो भग्न मनोरथः सन, वह बालक भग्न मनोरथा माने जो निराश हो चुका है, जिसकी मनोरथ माने इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, जिस उसका मनोरथ था, मन की इच्छा थी कि हमारे साथ सभी मित्र खेलें, मित्र नहीं गए खेलने। फिर उसके बाद भौरे को बुलाया, भौरा भी उसके साथ खेलने नहीं गया। इसके बाद चिड़िया को बुलाया, चिड़िया भी खेलने नहीं गई। कुत्ते को बुलाया, कुत्ता भी खेलने नहीं गया। तब यह भग्न मनोरथा हो गया, निराश हो गया। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, सभी लोग इस संसार में, सभी लोग अपने अपने कार्य में निमग्न हैं। न कोपि अहमेव वृथा कालक्षेपम सहते, न माने नहीं, कोपि माने कोई भी, अहमे माने मेरी तरह, वृथा माने निरर्थक, कालक्षेपम माने समय का यापन, सहते माने करता है। मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति का निरर्थक समय यापित नहीं होता है, अर्थात मेरे जैसे समय को बर्बाद करने वाला मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। नम एतेभ्यः, नम माने नमस्कार है, एतेभ्यः माने इन सभी लोगों को। एभ्यः केभ्यः तो भ्रमर चटका, भ्रमरश्च चटकश्च इति भ्रमर चटके, है ना, और कुक्कुरश्च, भ्रमरश्च चटकश्च चटकाच और भ्रमरश्च चटकाच कुक्कुरश्च इति भ्रमर चटका कुक्कुरा, है ना। ये सब जो हैं, इन तीनों लोगों को नमस्कार है। यही ही मैं, जिनके द्वारा, मैं माने मुझको, तंद्रालुतायाम, तंद्रा में लगे हुए, कुत्सा समापादिता, है ना, मेरी तंद्रालुता की, इस आलस्यपन की सभी लोगों ने निंदा की, जिससे मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः सोचितम अहमपि करोमि, अब मेरे लिए, स्व माने अपने लिए, उचितम माने जो उचित है, अहमपि माने मैं भी, करोमि माने करूँगा, इति माने इस प्रकार से, विचार माने विचार करके, त्वरितम माने शीघ्र ही, पाठशाला माने पाठशाला के लिए, विद्यालय के लिए, अगच्छत माने आ गया। ततः प्रभृति स विद्या विषणी भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत। ततः माने इसके बाद, प्रभृति माने इत्यादि, सह माने वह, विद्या विषणी माने विद्या का विषणी, भूत्वा माने होकर के, विद्या पढ़ने की रुचि वाला होकर के, भूत्वा माने होकर के, महतीम वैदुषीम, महती माने महान, वैदुषीम प्रथा माने महान विद्वत परंपरा को प्राप्त करके, संपदम च अलभत, संपदम मतलब संपत्ति को, अलभत माने प्राप्त किया, है ना। विद्या में रत रहने वाला, विद्या विषणी माने विद्या में रत रहने वाला, प्रथा माने प्रसिद्धम, ख्याति प्रसिद्ध, ऐसा। अब ये कुछ प्रश्न हैं। एक पदेन उत्तरं ददातु, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखन्तु, निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषायां, आंग्ल भाषायां लिखन्तु, है ना।
यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम। इसका संस्कृत कैसे लिखेंगे? भ्रांतो बाला इति कथाया सारांशा हिंदी भाषायाम् आंग्ल भाषायाम् लिखत स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत एतेभ्यः नमः इति उदाहरणमाश्रित्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत, है ना। तो ये सामान्य सामान्य से प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग व्यवस्थित संपादित करने के लिए आज पुनः यहाँ समुपस्थित हैं, है ना। कहते हैं एक पदेन उत्तरम लिखा था, एक पद में उत्तर लिखिए। क्या लिखना है एक पद में उत्तर? पहला प्रश्न है कह तंद्रालु भवति। कह माने कौन, तंद्रालु माने आलसी, भवति माने होता है। आलसी कौन होता है इस पाठ में? तो इसका उत्तर होगा बालः। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत। कुत्र माने कहाँ पर, व्रजंतम माने घूमते हुए, मधुकरम माने भंवरे को, अपश्यत माने देखा। तो उत्तर इसका सही होगा पुष्पोद्यानम। ठीक है। तीसरा प्रश्न है गा नंबर के मधु संग्रह विग्रह भवन्ति। तो इसका सटीक उत्तर होगा मधुकराः। के माने कौन, मधुकर, मधु संग्रह विग्रह माने पराग के संग्रह में, विग्र माने व्यस्त थे, है ना। वो कौन थे जो पुष्पों के पराग को संग्रह करने में व्यस्त थे? तब मधुकराः, भंवरे। अगला प्रश्न है चटकः कया तृणशलाकादिकम् अददाति, है ना। चटकः माने चिड़िया, कया माने किसके द्वारा, तृणशलाकादिकम आददाति, तृणशलाकादिक किसके द्वारा वह ग्रहण कर रही थी? तो आप लिखेंगे उसका उत्तर चंचुआ, चोंच के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति। तो इसका उत्तर होगा वटद्रुमस्य। चटका चिड़िया, कस्य माने किसके, किस वृक्ष के, शाखा में, नीड माने घोंसले का, रचयति माने निर्माण करना चाहती थी। चिड़िया किस जगह, किस वृक्ष में घोंसले का निर्माण करना चाह रही थी? तो इसका सटीक उत्तर होगा वटद्रुमस्य। अगला है बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। तो पलायमानं श्वानं पश्यति। और अंतिम प्रश्न है श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, अर्थात निदाघ दिवसे पर्यटसि, है ना। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न थे, इनको आप लोग समझ लेंगे। अब द्वितीय बिंदु है ना, द्वितीय बिंदु है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। ये जो नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं इनका उत्तर संस्कृत में ही लिखना है। तो पहला प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। बालः माने बालक, कदा माने कब, क्रीडितुम माने खेलने के लिए, अगच्छत माने आया। तो आपको इसका सटीक उत्तर लिखना है बालः पाठशाला गमन समय क्रीडितुम अगच्छत। पाठशाला में जाने का जो समय था तब वह खेलने के लिए आता है। दूसरा प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणाः अभवन्। बालक के मित्र, जो भ्रमित बालक था उसके मित्र जो थे वो क्यों जल्दी जल्दी शीघ्रता से जा रहे थे, है ना। तो बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा। बालकस्य मित्राणि, बालक के मित्र जो थे वह पूर्व दिन पाठ को स्मृत्वा विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणाः माने शीघ्रता, अभवन् माने कर रहे थे। वह विद्यार्थी पूर्व दिन पाठ का स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। यह इसका भाग हुआ। आगे मधुकरः बालकस्य आवाहनं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। भंवरे ने बालक के आवाहन को किस कारण से तिरस्कृत किया, उसकी बात क्यों नहीं माना?
तो मधुकरः मधुसंग्रह व्यग्रो आसीत् अतः सः बालकस्य आवाहनं तिरस्कृतवान्, है ना। अब अगला प्रश्न है, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्, किस प्रकार की चिड़िया को देखा। तो बालकः चंच्वा तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत्। बालक चंचुआ माने चोंच के द्वारा, तृणशलाकादिकम माने तृण खंडों को एकत्रित करती हुई चिड़िया को देखा था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बालकः चटकाय की क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। बालक चटिका को क्रीड़ा करने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया है। तो कहते हैं बालकः चटकाय क्रीडनार्थम माने खेल करने के लिए, लोभम दत्तवान खेल खेलने के लिए लोभ दिया है। क्या दिया। एतत् शुष्कम तृणम त्यज अहम ते स्वादूनि भक्षकवलानि दास्यामि। मैं तुमको स्वाद से परिपूर्ण खाने योग्य कौर को दूंगा, ऐसा उसने लालच दिया था। अब अगला प्रश्न है, खिन्नः बालकः श्वानम किम अकथयत। खिन्न बालक ने कुत्ते से क्या कहा। तो बालकः श्वानम अकथयत, बालक ने कुत्ते से कहा था, अरे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन् निधाघ दिवसे किमर्थम पर्यटसि। इस प्रकार के भीषण गर्मी के दिवसों में क्यों घूम रहे हो। शीतल छायायाम आश्रयस्व, वृक्ष की शीतल छाया में आश्रय लो। और अहमपि त्वाम एव अनुरूपम क्रीडा सहायम पश्यामि। मैं तुम्हारे जैसे तुम खेल खेल रहे हो इस गर्मी में, वैसे मैं भी खेलना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई अपना मित्र नहीं है, तुम मेरे साथ क्रीड़ा करो। यह उसका कहने का अभिप्राय था। आगे, भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत। जिसकी मनोकामना खंडित हो चुकी है, ऐसा भग्न मनोरथ वाला बालक, उसने क्या सोचा। तो भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत, जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, खंडित हो गई है, ऐसा बालक सोचता है, यदस्मिन् जगति, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्व कार्य निमग्नो भवति, अपने अपने कार्य में निमग्न है। नकोपि मामेव वृथाम कालक्षेपम सहते, मेरे जैसा कोई भी अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा है, सब अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अतः सोचितम अहमपि करोमि, मैं भी अपने अभीष्ट को, अपनी लिए जो उचित है उस कार्य को करूँगा। अब प्रश्न संख्या 3 है। इसमें लिखा है, कि निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। अर्थात जो ये श्लोक है, इस श्लोक का हिंदी या इंग्लिश में भाव लिखना है ना। तो यो माम पुत्र रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्टमीषदपि, है ना, भ्रष्टव्यमीषदपि। इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब स्पष्ट करते हुए देखिए, यहाँ पर व्याख्या लिखी गई है। अर्थात जो स्वामी मालिक मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। अर्थात संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर कुत्ता अपना कार्य बहुत ही सजगता से करता है। इस प्रकार से इसका भाव है। आगे, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशम हिंदी भाषायाम लिखन्तु। इसका सारांश हिंदी भाषा में लिखना है। तो देखिए, भ्रांतः बालः, इस कथा में ऐसे बालक का वर्णन है जो अपने जरूरी कार्य विद्यालय को छोड़कर, है ना, खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के दूसरे प्राणी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। वह खेलने के लिए अपने मित्रों, पशु पक्षियों आदि को बुलाता है, परंतु कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता है। इस कारण वह निराश होकर सोचता है कि सभी अपने अपने कार्यों में लगे हैं और मैं व्यर्थ ही अपना समय व्यतीत करता हूँ, अतः मुझे भी अपना समय व्यर्थ न करके अपने कार्य में लग जाना चाहिए। फिर वह विद्यालय जाना शुरू कर देता है और बाद में वह
बालक महान विद्वत्ता, प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। यह इसका सारांश है। आगे स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कुछ स्थूल पद हैं, उनको जैसे स्वादूनि है, स्वकर्मणि है, इनमें प्रश्नवाचक शब्दों को योजित करके आप लोगों को प्रश्न निर्माण करने हैं। तो स्वादूनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि, माने स्वाद से परिपूर्ण भक्ष खाने योग्य कौरों को तुमको दूंगा, है ना। तो इसके लिए प्रश्न बनेगा कीदृशानि भक्ष कवलानि ते दास्यामि, है ना। तो उत्तर आ जाएगा स्वादूनि। अब लिखा है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत्। चटकः माने चिड़िया, स्वकर्मणि माने अपने कर्म में, व्यग्रह माने व्यस्त, आसीत् माने थी। तो चटकः कस्मिन् व्यग्रह आसीत्, तो उसका उत्तर लिखेंगे स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत्। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति, है ना। तो इसका प्रश्न बनेगा कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। स महतीं वैदुषीं लब्धवान्। सह माने वह, महतीं माने बहुत ही महान, वैदुषी माने विद्वत्ता को, लब्धवान प्राप्त किया। तो सा कीदृशीं वैदुषीं लब्धवान, यह प्रश्न बनेगा। रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग के लिए मुझे लगाया गया, रक्षा के उद्देश्य से मुझे लगाया गया है, इसलिए मुझे उस रक्षा नियोग से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। यह कुत्ता कहता है बालक से। तो कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति, तो उत्तर आ जाएगा रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम। अगला है, देखिए एतेभ्यः नमः। एतेभ्यः इन सबको नमस्कार है। इति उदाहरणम अनुसृत्य इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। तो यहाँ पर चतुर्थी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नम योगे चतुर्थी, एक कारक प्रकरण में सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। एषाम योगे, एषाम शब्दानां, है ना, योगे किं भवति, एतेषां पदानां योगे का विभक्ति ही चतुर्थी विभक्ति। तो देखिए देवाय नमः, शिवाय नमः, गुरुवे नमः, अध्यापकाय नमः, वासुदेवाय नमः, ब्रह्मणे नमः, कवये नमः, गुरुवे नमः, हरये नमः। चाहे जितने वाक्य लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 4-5 मैंने लिख रखे हैं, आप लोगों को बड़ी सरलता होगी। आगे का स्तंभे समस्त पदानि खा स्तंभे तेषां विग्रहः दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत, है ना। का स्तंभ, खा स्तंभ 2 स्तंभ है, उनमें समस्त पद दिए हुए हैं और इनको ठीक ठीक मिलाना है। तो देखिए दृष्टिपथम को दृष्टे पंथाः, इससे मिला देंगे। पुस्तक दासाः, तो इसका विग्रह हो जाएगा पुस्तका नाम दासाः, है ना। जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ब्लैक वाला तो आपकी पुस्तक का है और जो ब्लू है वो आपका समाधान है। विद्या विषणी में आपको दूसरे नंबर को ट्रिक करना है। इसको ऐसे समझें, जो ये दृष्टिपथम है, दृष्टिपथम के लिए कहेंगे दृष्टः पंथाः, यहाँ मिला देंगे। इसके बाद पुस्तक दासाः, तो पुस्तक दासाः के लिए इसको मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है। पुस्तक दासा हो गया। विद्या विषणी, तो विद्यायाः विषणी। पुष्पोद्यानम, तो पुष्पाणाम उद्यानम, ऐसे ये मिल जाएगा, ठीक है। अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए पद युग्मेषु एकम विशेष्यम अपरंच विशेषण पदम। इसमें एक विशेषण है, एक विशेष्य पद है। विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत, पृथक पृथक इनको चयन करके इनको लिखना है। तो देखिए बालः यह विशेष्य पद है, स्वानम विशेष्य पद है, बालकः विशेष्य पद है, भक्ष कवलानि विशेष्य पद है, वयस्याः विशेष्य पद है ना। खिन्नः विशेषण है, पलायमानम भी विशेषण है, प्रातः माने ये भी विशेषण है, स्वादूनि ये भी विशेषण, त्वरमाणः ये भी विशेषण है। इस प्रकार से ये सभी विशेषण हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ये देखिए एक साइड विशेषणम, एक साइड विशेष्यम, आज ये आपके पुस्तक में लिखे हुए शब्द हैं। तो एक साइड खिन्नः पलायमानम प्रीतः स्वादूनि त्वरमाणाः,
ये जो पहले पहले शब्द हैं सब विशेषण हैं और दूसरे वाले सब विशेष्य हैं। ये बात आप समझ लीजिए। इस प्रकार से आपका पाठ यहीं पर संपन्न होता है। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार।